ये दुनिया का सबसे लकीएस्ट और अनलकी आदमी था, क्योंकि ये देखो, एक बार बहुत समय पुरानी बात है, एक ट्रेन माउंटेन साइड के ब्रिज से क्रॉस हो रही थी, लेकिन तभी वो ट्रेन खाई में जाके गिर जाती है। और बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए उस खाई में बहुत सारा पानी भरा हुआ था। और ट्रेन की जब एक बुग्गी पानी में जाके गिरती है तो पूरी बुग्गी डूब जाती है, बस एक इंसान बच जाता है, तैर तैर के आ जाता है वो। उसका नाम था फ्रांस सेलेक। और फिर एक और बार जब वो पहली बार फ्लाइट में बैठता है, तब वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए जा रहा था। और फिर वो फ्लाइट उसकी बस लैंड होने ही वाली थी कि उसे उस सीट में ना एकदम ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होने लगी, तो वो आगे वाले इमरजेंसी डोर की सीट में आके बैठ जाता है। और फिर गेस व्हाट क्या हुआ होगा? वो इमरजेंसी डोर किसी डिजास्टर की वजह से टूट जाता है और सेलिक नीचे गिर जाता है। लेकिन किस्मत से, उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी थी, वो एक सैक के ढेर में जाके गिरता है, जिससे बस हल्की खरोंचें आती है और उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और फिर इसके बाद बहुत सालों तक वो प्लेन और ट्रेन में नहीं बैठता है, तो अब वो बस में जाके बैठता है। और फिर उसकी बस जब ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है तो उसकी बस पानी में जाके गिर जाती है, लेकिन फिर से वो सेलिक बच जाता है। और फिर उसके बाद उसका पब्लिक व्हीकल से भरोसा ही उठ जाता है, तो वो जाता है और अपनी एक कार खरीद लेता है और फिर वो उसी में आने जाने लगता है। लेकिन फिर उसी दिन, जिस दिन वो कार खरीदता है, उसी दिन उसके कार के इंजन में आग लग जाती है और उसकी कार फट जाती है। लेकिन भाई वो फिर से मरते मरते बच गया। और फिर उसके बाद अब उसे पता चल जाता है कि व्हीकल्स बस मेरे लिए एक श्राप है। तो फिर वो बहुत 23 सालों तक पैदल ही चलता रहा, इधर उधर पैदल ही जाता था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। और फिर भगवान ने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक दिन एक बस अपना कंट्रोल खो देती है और सेलिक से टकरा जाती है। और फिर भाई वो फिर से बच गया। इसके बाद उसने सोचा कि अब मैं नहीं बच सकता इससे, और फिर उसने दोबारा से एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी। लेकिन फिर जब वो दोबारा से माउंटेन साइड से जा रहा था, तब उसकी गाड़ी जाके खाई में गिर जाती है और वो जल जाती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो मर गया, लेकिन भाई ऐसे कैसे? वो तो एक ब्रांच में जाके अटक जाता है और सेलिक फिर से बच जाता है। और फिर 2016 में उसकी एक नई गुड मॉर्निंग होती है, एक अच्छे से समय के साथ। थैंक यू।